पता तो सबको सब कुछ है, बस याद दिलाना पड़ता है। उसूल बच्चों से मासूम हैं, चलना सिखाना पड़ता है। नींद तो ज़रा आहट से टूट ही जाती है, पर सोया ज़मीर ठोकर से जगाना पड़ता है। तो आज का वीडियो इसी थीम पर है। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कलम से दिल तक की मोटिवेशनल सीरीज़ में। माता पिता अक्सर अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सारा दोष बच्चों के सर पर डाल देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो माता पिता हैं, उनसे तो जीवन में कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। क्या आप भी ऐसे ही सोचते हैं? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। आज के वीडियो में जानेंगे कि माता पिता ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिनका खामियाजा हमारे मासूम बच्चों को भुगतना पड़ता है। साथ ही माता पिता को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी गलतियां हैं जो माता पिता जाने अनजाने में कर देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि बच्चों को बच्चों की तरह नहीं बल्कि एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट कीजिए। क्योंकि जो व्यवहार आप अपने लिए पसंद नहीं करते हैं या जो बात आप अपने लिए पसंद नहीं करते हैं वो बात बच्चे के साथ बिल्कुल ना कीजिए। क्योंकि जिस तरह की आपको फीलिंग होती है, जिस तरह से आप हर्ट होते हैं, उसी तरह से हमारा बच्चा भी हर्ट होता है। मान के चलिए कि सुबह का टाइम है, बच्चे को स्कूल जाने के लिए आपको रेडी करना है। तो माँ अक्सर क्या करती हैं कि क्योंकि काम में बहुत उलझी हुई होती हैं तो वो आके कहेंगी, उठता क्यों नहीं है, जल्दी से उठ जा, नाश्ता बना रही हूँ। अब क्या होता है कि बच्चा इस बात को सुन के बहुत इरिटेट होता है, अंदर ही अंदर उसे बहुत बुरा लगता है। क्योंकि जिस तरह से अगर आपके साथ कोई ऐसा करेगा कि आ जाना, खा लेना, तैयार कर दिया नाश्ता, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सेम थिंग उस बच्चे के साथ है, उस बच्चे को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब होता क्या है कि बच्चा अपनी फ्रस्ट्रेशन कैसे दिखाएगा? बच्चा तैयार होके आ जाता है और क्योंकि अंदर से वो फ्रस्ट्रेटेड है तो माँ से यही कहेगा, क्या बनाया है? मैं नहीं खाता, मुझे नहीं पसंद है ये सब। तो आप ये सोचेंगे कि देखो, मैंने इतनी मेहनत से इस बच्चे के लिए नाश्ता तैयार किया और बच्चा मेरे ऊपर आके इस तरह से बात कर रहा है, क्या ये बात ठीक है? और वो बच्चे को दो चार बातें और सुनाती है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिस तरह का एटीट्यूड आप खुद के लिए अच्छा नहीं मानते, उस तरह का एटीट्यूड आप बच्चों के प्रति भी ना दिखाएं। और याद रखिएगा, बच्चा आपको ही देखकर सीखता है और आपके ही एटीट्यूड को रेस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है फूड, यानी कि खाना। खाना हमारी बेसिक ज़रूरत है। देखिए, ये केवल पेट भरने का ही काम नहीं करता, बल्कि ये एक दूसरे को करीब लाता है। ऐसा तो आपने सुना ही होगा कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। ये बात इसीलिए कही गई है कि जब कोई व्यक्ति किसी को उसकी मनपसंद खाना देता है, बड़ा प्रेम देता है, तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली उसके करीब होता जाता है। अब देखिए, बच्चा जन्म लेते ही तो माता पिता से प्यार करना नहीं शुरू कर देता। वो अपने माता पिता से प्यार करना तभी सीखता है जब वो उनका व्यवहार, उनकी एक्टिविटीज़ को देखता है। ये तो आपका भी अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस होगा कि माता पिता में से जो आपकी ज़्यादा केयर करता होगा, जो ज़्यादा आपके मन का ख्याल रखता होगा, आप उसके ज़्यादा करीब होंगे। बिल्कुल यही सिचुएशन आपके बच्चों के साथ है। माता पिता में से जो भी बच्चे का ज़्यादा ध्यान रखता है, उसके मन का ख्याल रखता है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली उसके करीब हो जाता है। अक्सर मैंने ये देखा है कि माता पिता अपनी ही पसंद का खाना बनाते हैं और वो खाना बच्चों को खाने के लिए फोर्स करते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चे बहुत ही एग्रेसिव और रिबेलियस हो जाते हैं। एक बात बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा कि खाना हमें तृप्ति देता है, यानी कि सेटिस्फाई करता है। जब वो खाना आप अपने बच्चे को खिलाते हैं जो कि बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बेमन से खाता है, तो वो सेटिस्फाई नहीं होता। जब बच्चा आपके बनाए हुए खाने से सेटिस्फाई नहीं होगा तो नेचुरली उसके अंदर एंगर आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा। फिर चाहे आप उसे कितना भी महंगे महंगे खिलौने दिलवा दें, कहीं बाहर ले जाके कुछ खिलवा दें, वो कनेक्शन आपके साथ कभी डेवलप होगा ही नहीं। एक बात मैं हमेशा कहती हूँ और आज फिर कहूँगी कि बच्चे बिल्कुल पौधे की तरह होते हैं। जो लोग अपने पौधे की
रेगुलर देखभाल करते हैं उन पौधों की रंगत कुछ और होती है। देखिए, कभी कभार किसी भी पौधे में आपने पानी डाल दिया तो वो पौधा मरेगा तो नहीं, लेकिन वो उतना अच्छी तरह से ग्रो भी नहीं करेगा। उसी तरह से बच्चा, आपने कभी कभार बाहर ले जाकर उसको अच्छा अच्छा खाना खिला दिया तो वो खाना उस बच्चे को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो आपसे इतना ज़रूर कहूँगी कि अपने बच्चे को रोज़ उनकी पसंद का खाना बनाकर खिलाएं। और माता पिता होने के नाते ये तो आप जानते ही होंगे कि किसी भी खाने को हेल्दी कैसे बनाया जाए। इस तरह से आप भी खुश और आपके बच्चे भी खुश। और एक बात कभी मत भूलिएगा कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों की कभी भी बाहर बुराई ना करें। अक्सर पेरेंट्स की ये आदत होती है और वो ये गलती करते हैं कि उनके बच्चे अगर कोई शैतानी करते हैं या कोई मिसबिहेव करते हैं तो वो बाहर जाकर सबसे कहते हैं कि देखो इस बच्चे ने ऐसा किया, देखो इस बच्चे ने ऐसा किया। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को बहुत बुरा लगता है। अगर कोई आपकी भी ऐसे बाहर बुराई करेगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। बिल्कुल उसी तरह से आपके बच्चे को भी ये बातें बहुत बुरी लगती हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने बच्चों की बुराई कभी भी बाहर ना करें। यही छोटी छोटी बातें हैं जो माता पिता और बच्चों के बीच में कनेक्शन को डेवलप नहीं होने देती हैं। तो मैं आपसे बस यही कहूँगी कि इन छोटी छोटी गलतियों से बचें और बच्चे को बच्चे की तरह नहीं, एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट कीजिए। उसकी कोई गलती है तो उसे अकेले में प्यार से समझाइए, ना कि बाहर सबके सामने। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो जिसमें हमने छोटी छोटी मगर इम्पॉर्टेंट गलतियों के बारे में डिस्कस किया। आगे भी हम इसी तरह की बातों पर डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा हो तो साथ रखिएगा, वरना जाने दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।